हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ उपस्थित हैं। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में अब तक जो हमने पढ़ा है उसके क्वेश्चनों का हम रिवीजन करने वाले हैं और साथ ही साथ कुछ नए कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखने वाले हैं। केवल क्वेश्चन बात करेंगे, कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, तुरंत उस पर आधारित क्वेश्चन बताऊंगा और कुछ और क्वेश्चन जो कि पीछे के कॉन्सेप्ट पे हम पढ़े हैं उनका रिवीजन होगा। तो आज आपका टेस्ट है, एक तरीके का आपका टेस्ट है। आप क्वेश्चन देखेंगे, आंसर करेंगे, उसके बाद फिर पोस्ट करके देखेंगे कि हम क्या बता रहे हैं। लेकिन कुछ नए कॉन्सेप्ट पे आधारित जो क्वेश्चन है पहले हम उनको अध्ययन कर लेते हैं, इसके बाद पुराने जो कॉन्सेप्ट सिखाए हैं उस पे आप क्वेश्चन करिएगा, उसके बाद वीडियो को देखिएगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन 3 है, कॉन्सेप्ट 1 है। क्वेश्चन 3 आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इनका क्या है, 1 है। आइए, क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब मैं कहूं तो सेकंडों में आंसर देने लगेंगे। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद सेकंडों में आंसर देंगे और ये आपकी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपकी पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। लिखा है किसी संख्या में 136 से भाग देने पर शेष 19 बचता है। किसी संख्या में 136 से भाग दिया जा रहा है तो शेष कितना बच रहा है, 19। इसके कहने का मतलब 136 से यदि आप भाग किसी संख्या में देते हो तो शेष बचता है 19। समझ रहे हैं आप, शेष कितना बचता है, 19। प्रश्न को समझा रहा हूं, लगाना तो बहुत आसान है। कह रहा है इसी संख्या को यदि आप 17 से भाग दोगे, गौर करिएगा, किसी संख्या को 136 से भाग दिए, शेष बचा, और उसी संख्या को आप क्या कर रहे हो, 17 से भाग दे रहे हो। किस संख्या को, जो संख्या मान लो यहां पे x है, इसी 17 से इस x को भाग दिया जाए तो शेष कितना बचेगा, यही आपसे कह रहा है। ये प्रश्न समझ पाए होंगे कि किसी संख्या में 136 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, 19, और उसी संख्या में यदि हम 17 से भाग दें तो शेष कितना बचेगा, यही आपसे कह रहा है। प्रश्न समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इस प्रश्न को विस्तृत तरीके से मैं किसी और क्लास में, जब एसएससी का कोई क्लास लूंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि ये होता कैसे है, आता कैसे है। लेकिन आपको यहां पे, चूंकि मैंने शुरू में ही बताया कि मैं उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको जरूरत है, जितना से कि आप अच्छा नंबर ला सकें। आपको बेवहियात जानकारियां नहीं दी जाएंगी यहां पे। ठीक है, तो आइए, जब क्वेश्चन का मतलब आप समझ पाएंगे तभी क्वेश्चन को देखते ही कर पाएंगे। कह रहा है कि किसी संख्या में 136, मतलब ये पहला वाला हमारा क्या है, भाजक है, और ये दूसरा वाला भाजक है। बस अगर दोनों भाजकों को आप समझ पा रहे हैं, ये तो हमारा रिमाइंडर है और एक रिमाइंडर मुझे चाहिए। समझ पाए हमारी बात, तो ध्यान से देखिएगा। जो पहला भाजक है जिससे हम पहली बार भाग दिए, यदि वह दूसरे भाजक से पूरा पूरा कट रहा होगा, इसके पहाड़े में ये आता होगा या इससे भाग देने पर ये कट जाता होगा, देखिएगा 17 × 136 कट जा रहा है, 17 के पहाड़े में 136 आ रहा है। अगर इससे ये पूरा पूरा कट जाएगा तो आंसर क्या होगा, तुरंत इस 17 से 19 में भाग दीजिएगा। तुरंत इस 17 से क्या करिएगा, 19 में भाग दीजिएगा, जो आएगा वो आपका आंसर। तो 17 से भाग किस में देंगे, 19 में। 17 से भाग किस में देंगे दोस्त, 19 में देंगे। देखिए 17 से भाग यदि 19 में देते हैं तो मुजबानी है, 17 × 1 = 17, 2 शेष बच रहा है, तो कितना शेष आ जाएगा, 2 शेष आ जाएगा। हमको संख्या ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, फिर से एक बार सुनेंगे। पहले भाजक को दूसरे भाजक से भाग देंगे, पहले भाजक को दूसरे भाजक से भाग देंगे। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो कुछ नहीं करना है, और क्वेश्चन देगा तो वो कटेगा ही कटेगा, ये भी जान लीजिए। अगर नहीं कटेगा तो इसमें से विकल्प रहेगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो उस पर आप फोकस करेंगे। बशर्ते यहां पे देखेंगे आप, जब 17 × 136 हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो हमको अब क्या करना है, इस 19 में भाग देना है, इस शेष में भाग देना है। इसमें हम भाग दे देंगे, जय बार भाग जाए, जो शेष बचे वो हमारा आंसर होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको, आंसर कर देंगे फटाक दे। आप क्या करेंगे, 104 से भाग देने पर 35 शेष बच रहा है। 104 से दे रहे हैं तो 35, तो 13 से भाग देंगे तो क्या, ये पहला भाजक है, दूसरा 13 × 104, ये पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब 13 से भाग इसमें देंगे, तो 13 दूना के तो 26 होता है, 13 × 3 = 39, 3 बार जाएगा नहीं, 2 बार, तो 13 दूना के 26, 5 में से 6 नहीं, 15 में से 6 जाता तो कितना बचता, 9, और 2 में से 2 जाएगा 0, तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त,
9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेम इसी कॉन्सेप्ट पे। किसी संख्या में 114 से भाग देने पर शेष 12 बचता है, तो उसी संख्या को 19 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा दोस्त? 19 से भाग देने पर 19 छक्का 114, 19 के पहाड़े में आता है, 19 से पहला भाजक पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए हम शेष में भाग देंगे। इसलिए हम शेष में भाग देंगे तो 19 से भाग यदि हम 12 में देंगे तो भाग हमारा क्या जा रहा है? 0 बार जाएगा, मतलब हमारा 12 ही शेष बचेगा। तो आंसर हमारा अभी भी क्या है? 12 ही है। ध्यान दे रहे हैं आप? अभी भी मेरा आंसर क्या है? 12 ही है। तो देखिए आप सेकंड नहीं लगेंगे, आप आंसर देंगे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, इनका आंसर दे पाए। और आपके पास यदि ऐसे क्वेश्चन है तो उनको फटाफट आंसर देके देखिए, कितना मजा आएगा आपको। आते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 2 क्वेश्चन और आपके सामने लाया हूं और ये दोनों एक ही कॉन्सेप्ट पे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको एक मेन बात बता दूं कि क्वेश्चन देखने के बाद आपको बहुत छोटे लगेंगे। जो लोगों को थोड़ा बहुत मैथ आ रही हो कहेंगे क्या बता रहे हैं सर, बट क्वेश्चन यही आते हैं पेपर में, तो मैं बताऊं क्या ना? मैं बड़ा क्वेश्चन बता के मैं अपने आप को क्या प्रूफ करूं कि मुझे आ रहा है? मेरे आने से मतलब नहीं ना, आपको आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन यही आते हैं पेपर में और ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन बड़े नहीं होते, क्वेश्चन छोटे छोटे ही आते हैं। बट हम क्या करते हैं उस समय, या तो हमारी स्पीड गड़बड़ हो जाती है या तो हम कुछ नियम ही भूल जाते हैं। उसी चीज को मैं समझाने के लिए छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। मैं परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रहा हूं, ना कि आपको मुझे विद्वान बनाना है। ठीक है, तो आते हैं इसको जरा सा देखते हैं। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 88 से पूर्णतया विभाज्य है। 88 से क्या है? पूर्णतया। पूछा क्या? बड़ी से बड़ी। ध्यान देना है, यहां पर भी होगा सबसे बड़ी या बड़ी से बड़ी। जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए आपसे, जितने अंक की पूछी जाए उतने अंक की, मैं पहला को सॉल्व कर रहा हूं यहां पे। जितने अंक की बड़ी संख्या, 4 अंक की बोला तो 4 अंक की बड़ी संख्या 9999। मैंने बहुत बढ़िया से आपको बताया कि जितने अंक की बड़ी संख्या पूछता है उतना 9 ले लीजिए आप। अगर उतना आप 9 ले लेंगे तो फिर बड़े आराम से उतने अंक की बड़ी संख्या आप जान जाएंगे। तो 4 अंक की पूछा, 4 9 बोला, 88 से पूर्णतः अब कट जा, तो चलिए 88 से इसमें भाग दे लेंगे। ठीक है, 88 एक कम 88 हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 8 गया 1, यहां पर आपने 9 उतारा। अब फिर 88 एक कम 88 एक ही बार जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा बार ले जाने में तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो यहां पर आ जाते हैं, 88 एक कम 88 लिखते हैं और फिर घटाते हैं। 9 में से 8 गया 1 और यहां पे 11 में से 8 गया 3। अब हमने ला दिया 9। जब 9 लाया तो 88 से 9 में भाग देना। लगभग 100 से अगर 300 में भाग देते तो 3 बार जाता, 88 से भी देंगे तो 3 बार जाएगा, क्योंकि 4 बार ले जाने पे तो 400 के आसपास। देख लेते हैं, 3 88 में अगर 3 का गुणा कर दें तो 3 बटे 24 को होता है 4, हासिल कितना होता है 2, 3 बटे 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, 264 हो रहा है। अगर आप चाहें 88 में 4 बार ले जाना तो 4 बट्टे 32 को क्या हो जाएगा 2, और 4 बट्टे 32 में 3 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है 32 और 3 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ज्यादा हो गया ना, इसलिए आप कितना बार भाग ले जाएंगे? भाग ले जाएंगे 3 बार। 3 लिखा, कितना आया 264। घटाने का काम तो कर सकते हैं, यहां पे कितना बचेगा 5, 11 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 5, कितना आ गया 55। देखिए ये 88 से 9999 पूरा नहीं कट रहा है। कटने के लिए इसे कम से कम इसमें से 55 कम होता यदि, तो ये इससे पूरा कट जाता, क्योंकि 55 शेष बच रहा है ना। 55 क्या बच रहा है? शेष बच रहा है। बड़ा से बड़ा अंक पूछा है, तो इसलिए जो 9999 आपने ये अंक लिया है, इसमें से ये शेष यदि आप घटा दें, अगर यही 55 कम होता है तो पूरा कट जाता। घटा देंगे तो 9944 आपका आंसर आ जाएगा। 9944 आपका क्या आ गया? आंसर आ गया।
अब आपको फिर से बात को समझे, जब भी बड़ी से बड़ी पूछा जाएगा तो उतने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या ले लेंगे, जिससे भाग देने के लिए कहेगा भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसी बड़ी से बड़ी संख्या में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और आंसर आ जाएगा आपका 9944। बात हमारी समझ में आई? क्या करेंगे, जितने अंक की पूछेगा उतने अंक की बड़ी संख्या, और जिससे भाग देने के लिए कहेगा उससे भाग देते जाएंगे अपने भाग के नियम के अनुसार। जो लास्ट में रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को लाके घटा देंगे, जो आएगा आपका घटाने के बाद वो आपका आंसर होगा। उसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं। आइए दूसरे क्वेश्चन को भी उसी कॉन्सेप्ट पे लगा लेते हैं, देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसमें जो दूसरा है ये वाला, ये कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में 5 9 तो लेना पड़ेगा ना भाई, 5 9 तो लेना पड़ेगा। 99,999 में कह रहा है कि आप बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो 24 से पूर्णतया कट जाए, तो 24 से भाग दे लो आप, 24 से क्या कर लो आप, भाग दे लो। जब 24 से आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 24 से भाग 99 में मतलब लगभग 100 है, तो 24 25 तो 120 होता है, मतलब 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जा रहा है, 24 चौक को 96, यहां पे से घटा लेंगे तो ये 3, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पे 9, अब जा रहा 24 एक कम 24, यहां से बच गया 5, यहां 1 ला दिया 9। तो आपने क्या देखा, 24 25 100, 24 25 120 होता, 24 छक्का 144, तो 24 छक्का क्या हो जाएगा 144। यहां से माइनस करते, 9 में से 4 जाता, 9 में से 4 जाता तो 5, और 5 में से 4 जाता तो 1, और ये 0। अभी हमको 9 उतारना है, मतलब 1 5 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 उतार देंगे तो क्या हो जाएगा 1 5 9। अब मुझे भाग देना है, फिर 1 5 9 में फिर 6 बार जाएगा, 144 फिर आएगा, शेष हमारा कितना बचेगा 5, और यहाँ पे बचेगा ये शेष कितना बच रहा है 15 बच रहा। इसका मतलब ये 15 हमारा क्या है, ज्यादा है। अगर 15 ये कम होता तो पक्का 24 से पूरा पूरा कट जाता और वो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या होती। तो आते हैं 99,999 में से 99,999 में से 15 को माइनस करिए और आपका आंसर देखेंगे कि आपके सामने होगा 99,984 आपका आंसर, 99,984 आपका आंसर। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आया। किसी भी अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपसे यदि पूछता है कि फलाने से कट जाए, मतलब इतने नंबर से कट जाए, इतने नंबर से कट जाए, तो क्या करेंगे आप उतने से, जितने से कटने की बात है उससे आप उतने अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उस रिमाइंडर को घटा देंगे, आपका आंसर सामने होगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब 2 क्वेश्चन आपके सामने और आए हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है पिछले क्वेश्चन से। इसका क्या कॉन्सेप्ट अलग है, क्या इसमें करना, और इस पे क्वेश्चन आता है तो गलत होने का चांसेस रहता है। पहले तो ये क्वेश्चन देखिए, विकल्प से भी लग सकते हैं और नियम से भी लग सकते हैं। विकल्प से लगने का क्या नियम है, विकल्प से लगने का नियम यह है कि 5 अंकों की छोटी, पहले इसमें सबसे छोटा देखते जाएंगे, सबसे छोटा ये है, तो इसमें अगर 36 से भाग दे और ये पूरा पूरा कट जाए तो आंसर टिक करिए, आगे बढ़िए। अगर ये नहीं कटता है तो इससे छोटा ये है, इसमें भाग दीजिए, अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो आंसर है, आगे बढ़िए। अगर ये भी नहीं कटता है तो इसमें भाग दीजिए, अगर ये कट जाता है पूरा पूरा तो वो आंसर है, अगर वो भी नहीं कटता है तो ये तो पक्का ही कटेगा इससे। ठीक है, तो जो भी इसमें से छोटा से देखते जाएंगे और इस 36 से, इस प्रक्रिया में आपको 4 बार भाग देना पड़ सकता है। और बहुत सारे नियम है, नियम क्या हो सकते हैं, और बहुत सारे नियम है, नियम को लगाएंगे तो आप देख सकते हैं। जैसे 36 से कटने का मतलब क्या है, 36 किससे कटता है 9 से, और 36 से जो कटेगा वो भी 9 से कटना चाहिए। तो देख रहे हैं 8 1 9, यही 9 से कट रहा है। 6 1 7 1 8 है तो 9 से कटेगा ही नहीं। 2 1 3 1 4 9 से कटेगा ही नहीं। 36 9 1 10 9 से कटेगा नहीं। तो आंसर टिक कर दिया, आगे बढ़ गए भाई। क्या करना, देखा विभाजिता का नियम लगा दिया, आंसर आ गया, कोई नियम कानून नहीं लगाया। बट हम समझा रहे हैं, नियम कानून भी बता रहे हैं और स्पीड भी मैंने दिखाई आपको। क्या करना है, 9 से कटता है पूरा पूरा भाई, ये किससे कटता है 9 से पूरा पूरा कटता है। 9 से कटने का नियम ढूंढिए इसमें। 9 से अगर 36 कटता है तो इसमें जो 36 से कटेगा वो भी 9 से कटेगा। 9 से कहीं कट रहा है, आंसर है। बट आइए चेक करते हैं थोड़ा सा, जितने अंक का बोल रहा है उतने अंक की छोटी संख्या ले लीजिए। 5 अंक का बोला, 5 अंक की छोटी संख्या, किसी भी अंक की छोटी संख्या, जितने अंक की छोटी संख्या कहता है 1 के आगे उससे 1 कम शून्य बढ़ा देते हैं। 5 अंक की बोला तो 1 के आगे 4 शून्य, और ये किससे भाग देने की बात बोला 36 से। ध्यान दीजिएगा,
जो मुझे संख्या चाहिए वो 5 अंक की छोटी चाहिए, मतलब वो संख्या या तो ये हो या तो इससे बड़ी होगी, इससे तो छोटी हो नहीं सकती, इससे तो छोटी हो नहीं सकती। अगर इसमें से एक भी घटा देंगे हम तो 4 अंक का संख्या हो जाएगा। इसलिए मुझे ये कट जाए पूरी तो अच्छी बात है, अगर ये नहीं कटता है तो इससे मुझे क्या चाहिए, एक बड़ा चाहिए, चाहे जितना भी बड़ा हो जाए। भाग देते हैं पहले, 36 दूना के 72, 100 में भाग देंगे 72, घटा लेंगे, 10 में से 2 गया 8, यहां पे हो जाएगा 2, 0 उतार लिया। अब 36 से जब भाग देने गए, 36 दूना के 72 और आप देख लेंगे 36 तिहाई 108, 36 वट्ठे 144 और 36 वट्ठे 36 चौक को 144, 36 पच्चे आपका हो जाएगा 180। और मुझे लग रहा है कि ये भाग लगभग आपका गुणा कर लेते हैं, उतना पहाड़ा अगर नहीं आता आपको तो 8 छके 48, 8 3 के 24, 24 4 कितना 28, तो 8 बार में ज्यादा हो जा रहा है तो कै बार जाएगा, 7 बार। 7 का गुणा कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे तो 7 छके 42 होता है, 42 को दूं और 7 3 के 21 और 21 और 4 कितना 25, माइनस कर लेंगे, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7 में से 5 जाता 2, ये 0, अब उतार लिया जी, यहाँ पे फिर 7 बार भाग जा रहा है। ध्यान देना, अगर ये 7 बार जाएगा तो 280 की जगह अब कितना शेष बचा था पिछली बार भाई हमारा, अभी शेष कितना 28 बचा था, फिर 28 शेष बचेगा और 28 हम इसमें से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 अंक की संख्या, जो आंसर मेरा बिल्कुल गलत। इसलिए जब अब लास्ट बार जब भाग देने जाएंगे, नियम समझिए मेरा, जब आप लास्ट बार भाग देने के लिए जाएंगे, लास्ट बार भाग, अब कोई अंक उतारना नहीं है ना, तो भाग जितना बार जाएगा उससे एक ज्यादा बार ले जाएंगे। भाग जा रहा है 7 बार, लेकिन ले जाएंगे कितनी बार, 8 बार, और 8 बार में कितना आएगा, 36 वट्ठे 288, माइनस करेंगे लेकिन उल्टा, नीचे से ऊपर वाले को घटाएंगे, तो 8 में से 0 गया 8, 8 में से 0 गया 0, 2 में से 2 गया 0, उल्टा घटाएंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा, छोटे से छोटे संख्य पूछे किसी भी अंक का, किसी से कटने वाला, तो भाग देने की प्रक्रिया वैसे ही करते हैं, बट लास्ट वाला भाग जितना बार जाए उससे एक ज्यादा बार ले जाते हैं, उल्टा घटाते हैं, जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर को इस अंक में ले जाकर के जोड़ देते हैं। जैसे ये था हमारा 10,000, 10,000 में यदि हम ये जोड़ना है, इस बार ध्यान दीजिएगा, जोड़ना है, एक्चुअली घटाते हैं बट उसका अंदर मैं नहीं ले जा रहा हूं आपको, बस इसको करिए इसमें जोड़, और ये हो जाएगा 10,000 कितना, 10,008, कितना हो जाएगा, 10,008। तो ऐसे भी आंसर आपने देखा, वैसे भी मैंने बताया था कैसे चुटकियों में आंसर दे पाए थे। दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा कि मुझे भाग देना है, लास्ट में मुझे एक बार ज्यादा भाग ले जाना है, जो उल्टा घटाना है, जो रिमाइंडर है उसको ले आकर के जोड़ देना है। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे दूसरा वाला देखते हैं, पहले आप लगा के देखिए फिर उसके बाद वीडियो देखिएगा। आइए दूसरा वाला भी आपको बता ही देते हैं, क्या बताते हैं दूसरा वाला, जरा देखिए। तो दूसरा वाला आपका था कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है, 4 अंक बोला, तो देखिए यहां पर 4 अंक किससे कटने की बात है, 22 से। आइए इसको भी मुजबानी लगा के जरा देखते हैं क्या आंसर आता है, मुजबानी लगा के देखें। 22 किससे कटता है, 11 से। इसमें देखिए कौन नंबर है छोटा वाला जो 11 से कट जाएगा, गौर करिएगा। देखिए क्या करते हैं, नियम क्या हमारा, एक एक छोड़ के, तो एक छोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। जैसे एक एक छोड़ के जोड़ना है तो ये जोड़ेंगे तो 1 आएगा, ये जोड़ेंगे तो 8, 8 और 1 का अंतर क्या होता है 7, 7 11 से कटता नहीं, तो ये हो नहीं सकता मेरा आंसर। आगे बढ़ जाता हूं, ये देखिए 1 में से 1 गया, क्या 1 में से 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा, 0 ये, इसका मतलब ये हमारा संभव है कि आंसर हो जाए। और इससे छोटा ये है, इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए जोड़ेंगे तो 1 और ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जोड़े तो 1 ही आए, तो जो 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब इसको देखिए, ये ऐसे 1 1 2 और ये भी 2, 1 1 2, 2 में से 2 जाता है कितना 0। अब ये हमारा आंसर हो सकता है, चाहे ये हमारा आंसर हो सकता है। ये भी 11 से कट रहा, ये भी 11 से कट रहा, ये भी 11 से के बाद 2 बचेगा ना, 11 दूना के 22, ये भी 2 से कट रहा, ये भी 2 से कट रहा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये छोटा है ये बड़ा है, 2 है। अब 22 से भाग दे के ही ट्राई करना चाहे तो कर ले। 22 22 23 66, 22 चौको 88,
22 चौको क्या 88, 88 से घटा लेंगे तो 13 बच जाएगा और यहां पे कट नहीं रहा, लेकिन ये 22 से पूरा पूरा क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो 2 नंबर मिले 11 से कटने वाले, पूरा नहीं पता चल रहा 22 से, तो भाग देके आपको क्या करना होगा, पता करना होगा। लेकिन आपको यहां पर क्या हुआ, 2 मिले, दोनों में कम से कम 2 तो आप छांट पाए ना, ये तो आसानी हुई ना आपको। चलिए अब आते हैं हम भाग दे करके पूरा सही नियम से लगाते हैं। देखिए 22 से हम भाग देंगे इसमें, तो 22 का भाग पहले 100 में देंगे, 22 तिहाई 66, 22 चौको 88, 88 से ज्यादा जाएगा नहीं, शेष हमारा बच जाएगा 12। अब हम उतार लेते हैं 0, 120 हुआ, 22 पच्चे 110, 22 पच्चे 110, 5 बार लास्ट बार भाग दे रहे, अब कोई अंक उतारना नहीं है मुझे, तो 5 बार जा रहा है तो ले जाएंगे कितना बार, 6 बार, 22 छक्का 132, घटाएंगे कैसे, नीचे से ऊपर, तो 2 में से 0 गया 2, 3 में से 2 जाएगा 1 और ये 0, तो कितना बच गया 12। क्या बताया था कि ये जो हमारा 12 है इसमें जाके जुड़ेगा तो हो जाएगा 1012 और हमारा ये वाला आंसर राइट हो जाएगा, ये वाला आंसर राइट नहीं होगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 1012। क्या हो जाएगा 1012, ये रहा आपका आंसर। और आगे आते हैं, कुछ पीछे पढ़े गए जो कॉन्सेप्ट है उस पे आधारित क्वेश्चन लगाते हैं। इसको दोस्तों 2 और क्वेश्चन लाया हूं, एक टाइप के हैं, इनको भी देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये तो आपके पेपर में कई बार पूछे भी जा चुके हैं। वैसे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं बट ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। जरा इनको देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन है, पहले तो ये देखें। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 16, संख्याओं का योगफल कितना होगा 16 और गुणनफल कितना होगा 55 होगा। 2 संख्याओं का योगफल 16 होगा, गुणनफल कितना होगा 55 होगा। तो बताइए उन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। सपोज थोड़ा सा बात समझिए, माना संख्या एक x है और एक y है, x का व्युत्क्रम क्या होगा 1/x और इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। व्युत्क्रम या गुणात्मक प्रतिलोम बातें कई होती है, किसी का व्युत्क्रम पूछे या किसी का गुणात्मक प्रतिलोम पूछे, उसको हम क्या करते हैं मान को पलट देते हैं। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम 1/5, जैसे 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा आपका, तो हो जाएगा 3/2। अगर माइनस रहेगा तो माइनस में, चिन्ह नहीं बदलते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम या प्रतिलोम में आपके क्या बदलते हैं, चिन्ह नहीं बदलते हैं, केवल मान बदल जाते हैं। आइए जरा देखते हैं, ये था x, इसका हमने प्रतिलोम ले लिया, मतलब व्युत्क्रम ले लिया 1/x, इसका व्युत्क्रम हमने ले लिया 1/y। अब कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रमों का क्या पूछा है, योग। अच्छा जरा करिए 1/x प्लस 1/ क्या y। जरा आप सॉल्व करते हैं तो क्या पाते हैं, एलसीएम लेंगे x y, लेंगे एलसीएम x y, x से भाग देंगे y, y एक कम y प्लस y से भाग देंगे, y कट गया, x से कम x। मतलब आप क्या देख रहे हैं, ऊपर x प्लस y, नीचे x इंटू वाई। हमने संख्या क्या लिया था x y, तो क्या रहा उनके व्युत्क्रमों का योग, संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का योगफल बटा संख्याओं का गुणनफल। मतलब आप ये अब यहां से नियम समझ पाए कि किसी का व्युत्क्रम पूछेगा, किसी 2 संख्या का व्युत्क्रम यदि पूछेगा तो हम क्या करेंगे, योगफल बटा क्या कर देंगे, योगफल बटा क्या कर देंगे, गुणनफल कर देंगे। योगफल बटा क्या हो जाएगा, गुणनफल हो जाएगा। ये व्युत्क्रम होता है किसी 2 संख्या का, ये किसी 2 संख्या का क्या होता है, व्युत्क्रम जो होता है, योगफल में गुणनफल से यदि भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा। कैसे आया मैंने थोड़ा सा शार्ट में ये भी समझाया, हालांकि इसकी आपको कोई जरूरत बहुत नहीं है। अब आइए, अब ये बात आपके दिमाग में है, अगर ये बात आपके दिमाग में है तो आंसर देना कितना आसान है भाई। देख लो ना, 2 संख्याओं का योगफल 16, गुणनफल 55 है, व्युत्क्रम का योग, अरे भाई क्या बोला गया, योगफल बटा गुणनफल 16/55, योगफल बटा गुणनफल 16/55 आपका आंसर। मारो आगे बढ़ो। आइए 2 संख्याओं का योग 36, योग कितना भाई 36, गुणनफल कितना 315, तो लिखेंगे 36/315, योगफल बटा गुणनफल, व्युत्क्रमों का योगफल। व्युत्क्रम का क्या है, व्युत्क्रम का क्या है, ये योगफल।
व्युत्क्रम का क्या निकाल रहे हैं, ये योगफल निकाल रहे हैं, व्युत्क्रम का योगफल। अब देखिए दोनों एक नंबर से कट रहे हैं, 9 से दोनों कट रहे हैं, 9 चौको 36, ये काट देंगे 9 3 27, 4 31, 9 5 45, आ रहा है 4/35। क्या देख पाए, 4/35, ये रहा आपका आंसर। मैंने आज आपको जो कुछ भी बताया उसमें कॉन्सेप्ट पे बेस था क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन अभी बाकी है, नेक्स्ट क्लास में उसको हम देखेंगे और उससे भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखेंगे, और अच्छे क्वेश्चन हैं उनको भी देखना अभी बाकी है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में उसको हम देखेंगे। इस क्लास में जो भी आप देखें इसको बार बार देखिए और इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखिए, और उस पर आधारित सवाल यदि आपके बुकों में मिलते हैं तो उनका प्रैक्टिस करिए, वरना सारे चैप्टर खत्म होने के बाद इनके प्रैक्टिस तो मैं लगातार करवाने वाला हूं। अभी तो थोड़ा सा मैंने बोला कई क्लास हो चुका है, थोड़ा सा प्रैक्टिस के माध्यम से देखा जाए कैसे आप समझ पाते हैं इन चीजों के। आप आज के लिए इतना ही, यहीं पे मैं छोड़ रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा इस उम्मीद के साथ कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और उन क्वेश्चनों को भी मैं इसी अंदाज में आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगा। जय हिंद दोस्तों।